क्लास के प्यारे बच्चों, आज की कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। प्यारे बच्चों, जीवन में बहुत सारे कठिन समय आते हैं और लोग घबरा जाते हैं, तो हमें अपने कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए और जो समय है उसको धैर्य के साथ व्यतीत करना चाहिए, जिससे आने वाला अच्छा समय आए और हम इस कठिन समय से निकल सकें। यहाँ कवि कहता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यानी कि जिस तरह से चिड़िया की चोंच में जो तिनका होता है वो नए घरौंदे, नए घोंसले को बनाने की उम्मीद जगाता है, तो व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए और वह चिड़िया निरंतर प्रयास करती है और एक चिड़िया चोंच में एक एक तिनका ले जाकर अपना घरौंदा घोंसला बनाती है और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। जो पत्ते झड़ जाते हैं उन्हें लोग इकट्ठा कर लेते हैं। वो कहती हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। लोगों को अपने घर जाने और आने के लिए स्टेशन पर भीड़ देखकर कवियत्री कहती है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं उस स्थान तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। शाम के समय बच्चों को या परिवार के लोगों को आपस में कहते हैं कि घर आ जाओ, रात होने वाली है। यानी कि कोई ना कोई किसी का सहारा बना हुआ है। तो ये कठिन समय नहीं है, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि उस कहानी या कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, रात के समय बूढ़ी दादी नानी आपको कविताएं सुनाती हैं। उन कविताओं में बूढ़ी नानी जो आखिरी कहानी सुनाते सुनाते जो आखिरी हिस्सा रह जाता है और बच्चा सो जाता है, तो यहाँ कवित्री कहती है कि जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका जो जया जादवानी हैं, इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही गंभीर अर्थ बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपना कठिन समय समझकर जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका आखिरी वक्त है और अब उनका कोई अच्छा समय नहीं आएगा। हर व्यक्ति का कठिन समय के बाद एक अच्छा समय भी आता है, तो हमें उस समय से घबराना नहीं है और कोई भी समय को कठिन समय नहीं मानना चाहिए।